नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आज आप लोगों के सामने बात करूँगा IMA मंसूर के सिलसिले में, जिनको आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अदालती तहवील में ले लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ताजमहल को लेकर के एक मरतबा फिर शिवसेना ने धमकी दी है कि वो वहाँ पर मंदिर था और वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। दूसरा, बिहार में एक और मॉब लिंचिंग का मामला पेश आया हाजीपुर में, जहाँ पे हुजूमी तशद्दुद ने एक औरत को बरहना करके मारा है। और फिर सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि अमेरिका वहाँ पर अब अपने 500 फ़ौजी तैनात करेगा और ये फ़ौजी जो है ये दिफा करेंगे सऊदी अरब की। और साथ ही दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित आज हलाक हो गई हैं, यानी वो इनका इंतकाल हो चुका है। उस पर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। वैसे नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें और जहां जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाएं, ताकि जो है सच्चाई और हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आ सके। वैसे नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले मंसूर खान की, जो IMA के डायरेक्टर हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि इनको जो है दिल्ली एयरपोर्ट में कल रात गिरफ़्तार कर लिया गया था ED की जानिब से, और उसके बाद आज सुबह ये बेंगलुरु पहुँचे हैं। बेंगलुरु पहुँचने के बाद इनको यहाँ पर एक मकामी अदालत में पेश किया गया है, जहाँ पर एक बहुत लंबी भीड़ जमा हुई थी उनको देखने के लिए। और इस दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म के उनके ख़िलाफ़ नारे भी लगते हुए नज़र आए। और लेकिन इस वक्त उनको जो है 23 तारीख़ तक जो है अदालती हिरासत में कोर्ट की जानिब से दिया गया है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में अदालत में पेश करने से पहले उनकी मेडिकल जांच कर ली गई थी। अब ये बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि जैसे ही वो बेंगलुरु पहुंचे हैं तो अच्छे जो है नाम सामने आ सकते हैं, जो सियासतदान भी हो सकते हैं, लीडरान भी हो सकते हैं और ऐसे सरकारी अफसरान भी हो सकते हैं जो है इनको या तो ब्लैकमेल किया हो या फिर इनकी खबरें छुपाने के लिए इनसे पैसा ऐंठने की कोशिश की हो। जैसा कि इन्होंने अपने 2-3 वीडियोस में बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे सियासतदानों के और अफसरान के नाम लिए थे, जिनमें सर फहरिस्त रोशन बेग थे और फिर रहमान खान थे और इसके अलावा दीगर जो है BJP और JDS और दीगर पार्टियों से वाबस्ता कई अफराद थे जिन्होंने इनका इस्तेहसाल किया था। वैसे नाज़रीन, अब 23 तक हमको इंतज़ार करना होगा कि तब तक देखते हैं कि इस वक्त असल में 2 मामले पेश आ रहे हैं कि एक तो ED के ये कब्ज़े में है। ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पैसों की छानबीन करती है कि वो गैर कानूनी तौर पर किस तरह पैसा जमा हो रहा है, क्या हो रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मरकज़ी हुकूमत के मातहत में होती है। उन्होंने इनको दिल्ली से हिरासत में लिया था। इस वजह से SIT ये दावा कर रही थी कि मंसूर को जब दुबई में था तो उसको मना करके वापस जो है हिंदुस्तान लाने में SIT का अपना किरदार था, उसका बहुत बड़ा किरदार था। तभी वो जाकर के जो है हिंदुस्तान आने के लिए राज़ी हुए थे और उनको लाने के लिए जितने भी दस्तावेज़ात के काम थे या टिकट का मरहला था उसको SIT ने ही पूरा किया था। लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए ED ने दिल्ली से उनको अपनी हिरासत में ले लिया और इसलिए SIT ये दावा कर रही है कि वो उनको हिरासत में दे दे, ताकि SIT जो खुसूसी तश्कील टीम है और कर्नाटक का सबसे बड़ा मसला है, इसलिए यहाँ उनको हल करने दिया जाए ताकि जो है आवाम को उनका पैसा उन तक पहुँचाया जा सके, जिनके ज़रिए से ज़्यादा तहकीक करते हुए। इसलिए कि मामला कर्नाटक का है और यहाँ की SIT टीम तश्कील दी जा चुकी है और लोगों के मामला है। इन्फोर्मेशन डायरेक्टरेट का मसला चूँकि बहुत लंबा होता है, दिल्ली जो है मरकज़ी हुकूमत की ज़ेर से है, उनको नीचे से लेकर ऊपर तक छानबीन होती है और SIT बिलखुसूस जो है अवामी सरमायाकारी में जो धोखाधड़ी हुई है और आवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए चूँकि इसको जो है लाया गया था, इस वजह से SIT दावा
पेश कर रही है कि सबसे पहले उनके हवाले किया जाए, ताकि वो मज़ीद से ज़्यादा जानकारी लेकर के आवाम जो इस वक्त इस कंपनी के से धोखा खाए हुए हैं उनको इंसाफ दिलाया जा सके। बहरकैफ नाज़रीन, हम इंतज़ार करते हैं 23 तारीख तक, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या उनके अदालती हिरासत में मज़ीद जो है अयाम क्या पुलिस पूछेगी, या फिर इसी में से वो सारी जानकारी लेकर के मज़ीद क्या गिरफ्तारियाँ होंगी। ये सारी चीज़ें जो है अगले आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त हम फिर चलते हैं ताजमहल की जानिब। ताजमहल को लेकर के शिवसेना ने धमकी दे डाली है। शिद्दत पसंदों की नज़र में हमेशा से कांटे की तरह चुभने वाले ताजमहल को एक मरतबा फिर तनाज़े का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि ताजमहल मंदिर है, लिहाजा उसमें आरती की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना की सूबाई सदर वेणु लिवानिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी है। इस पर महकमे आसार कदीमा के अफसरान के हाथ पैर फूल गए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया को खत लिखकर शिवसेना को आरती से रोकने का मुतालबा किया है। शिवसेना की सूबाई सदर वेणु लिवानिया ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, ताजमहल तेजु महालिया है और हिंदुओं के अकीदे की अलामत है। उसके पेश नज़र इस सावन के महीने में चारों सोमवार को ताजमहल के अंदर आरती की जाएगी। सुप्रिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट माहिर आसार कदीमा बसंत सोरंका ने आगरा की जिला मजिस्ट्रेट एनजी रवि कुमार को खत लिखकर कहा कि माजी में ताजमहल में कभी कोई पूजा अर्चना या महाआरती नहीं हुई है, लिहाजा इस रिवायत को कायम करने से रोका जाए। महकमे आसार कदीमा की तरफ से 18 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट को तहरीर किए गए खत में कहा गया था कि इंसेंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रेमिनिस एक्ट 1958 की शिक 5, 6 और उसूल 19598 यफ के इल्तिजामात के मुताबिक महफूज यादगार में किसी भी तरह की मजहबी रसूमात को अदा करना और किसी नई रिवायत को कायम करना ममनू करार दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM के P सिंह ने कहा कि शहर में नज़्म-ओ-नस्क की सूरत हाल को बिगाड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दरख्वास्त पर ताजमहल में माकूल हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। इधर शिवसेना की वेणु लिवानिया ने चैलेंज करते हुए कहा कि जिला और पुलिस इंतजामिया उन्हें और उनके मुआविन को ताजमहल में आरती करने से रोक कर दिखाएं। देखना यह है कि 22 जुलाई को जब सावन महीने का पहला सोमवार होगा तो शिवसेना के ऐलान पर ताजमहल में आरती के लिए पहुंचने वाले लोगों से इंतजामिया किस तरह निमटती है। वाज़ेह है कि पहली मर्तबा नहीं है कि जब हिंदू शिद्दत पसंदों की तरफ से ताजमहल के अंदर पूजा करने का ऐलान करके तनाज़ा खड़ा किया गया है। गुज़िश्ता साल हिंदूवादी तंजीम की एक औरत ताजमहल के अंदर वाक़े मस्जिद में पूजा करने पहुंच गई थी। क़ब्ल साल 2008 में शिवसेना के कारकुनान ने ताजमहल में जबरन दाखिल होकर हाथ जोड़कर परिक्रमा यानी चक्कर लगाना की थी और पूजा पाठ भी शुरू की थी। इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो हाथापाई पर आमादा हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया था। वो बहरकैफ नाज़रीन, आप लोग तो जानते ही हैं कि इस वक्त किस तरह तारीख के साथ खिलवाड़ हो रही है और हर चीज़ को जो है मंदिर में बदल करके एक मखसूस रंग में जो है हिंदुस्तान को रंगने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ा धब्बा पड़ रहा है हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से। और इंतज़ामिया है कि इनको खुली छूट दे रखी है, उन पर कोई ख़ास कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से ये दिन ब दिन निडर होते जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर हम अब बढ़ते हैं बिहार की जानिब। बिहार में मॉब लिंचिंग की खबर हाल ही में अभी 2 दिन पहले आपने सुनी थी और वो खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई है कि एक नया हुजूमी तशद्दुद का मामला सामने आया है। हाजीपुर में हुजूमी तशद्दुद ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर एक खातून को बरहना करके उसके शोहर के सामने ही बेरहमी से पीटा है। इस दौरान शोहर ने बचाव की कोशिश की तो उसे भी मारपीट की गई। इस दौरान काफ़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई और लोगों ने खातून को चोर कहते हुए सड़क पर भी घसीटा। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे वाक़े का वीडियो बना लिया जो बाद में जाकर के वायरल हो गया। रेप की भी धमकी दी गई। इस दौरान भीड़ ने खातून के कपड़े फाड़ दिए और गैंग रेप की धमकी दी। बताया जा रहा है कि हरवली में वाक़े बूढ़ी मैया मंदिर में किसी खातून की सोने की चेन चोरी हो गई थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा खातून पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसे पकड़कर लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने खातून को कहा कि फ़ोन करके अपने शोहर को यहाँ बुलाओ। खातून ने जब शोहर को इस बात की इत्तला दी तो फ़ौरन वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद भीड़ ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया और इस औरत को 2 घंटे तक भीड़ जो है पीटती रही, लेकिन कोई वहाँ पर पुलिस अफसर नहीं पहुँचा और उसके शोहर को यरगमाल बना करके रखा। इनके साथ जमकर मारपीट की और खातून के कपड़े फाड़ दिए, लेकिन कोई भी अफसर वहां नहीं पहुंचा। जो अफसोस की बात है, वारदात की काफ़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और खातून और उसके शोहर को अस्पताल दाखिल कराया। बताया जा रहा है कि जिस चोरी की
चैन का इल्ज़ाम खातून पर लगाया गया था, वो चैन उनके पास मौजूद भी नहीं था और उस औरत ने चोरी भी नहीं की थी। जानबूझ करके औरत को जो है निशाना बनाकर उसको नंगा करके मार दिया गया है। ये हुजूमी तशद्दुद, ये मॉब लिंचिंग, ये भीड़ की दहशतगर्दी जो है इस वक्त उरूज पर है। पता नहीं इस पर जो है कब काबू पाएंगे और इंतज़ामिया कब जो है होश में आएगी और अपनी नींद से जागेगी। नाज़रीन, इस वक्त एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर सऊदी अरब से आ रही है। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो कोई भी काम बग़ैर अपने मतलब के, बग़ैर अपने मफाद के करता नहीं है और वैसे भी अमेरिका की फ़ौज तबाही फैलाने में इस वक्त और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक में पीछे नहीं रहती और वो इस कदर तबाह करती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और जहाँ तक ट्रंप का मसला है वो इस्लाम मुखालिफ में पहले दिन से ही बदनाम है। ऐसे में सऊदी अरब जो है इस वक्त 500 फ़ौजियों को इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की खूब सरजनिश की जा रही है। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक जुम्मे के रोज़ पेंटागन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी सऊदी अरब को लाहक ख़तरात से निमटने में मदद देगी। हमेशा से इसी तरह जो है ख़तरात कह कह करके फ़ौज अमरीका जो है किसी भी मुल्क में घुस जाता है और फिर उसके बाद उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देता है। लगता है कि अब सऊदी अरब की बारी आ चुकी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अमरीका अपने 500 फ़ौजी सऊदी अरब भेजना चाहता है। ये 500 हलकार उस दस्ते का हिस्सा होंगे जो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान हालात कशीदा होने के बाद से अमरीका गुज़श्ता 2 माह में मशरिक़ वस्ता भेज चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फौजी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर रुकेंगे जो अमरीका उससे कबल 1991 और 2003 में इस्तेमाल कर चुका है। यानी इस बेस को जो फौजी बेस है, एयरबेस है प्रिंस सुल्तान जिसका नाम है, वहाँ पे लोग रहेंगे। ताहम सऊदी और अमरीकी हुकाम ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। सऊदी अरब पहले भी कह चुका है कि वो खित्ते की सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, यानी वो इसका इस्तकबाल करेगा, खैर मकदम करेगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 माह में खलीज ओमान के करीब 6 तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमले हुए हैं। अमरीका इन हमलों का जिम्मेदार बराह रास्त ईरान को करार देता है, जबकि ईरान हमेशा से इन इल्ज़ामात की तरदीद करता हुआ आ रहा है कि ये उसका काम नहीं है, बल्कि अमरीका खुद जो है एक साजिश के तहत खुद हमला करवा करके जो है वो सऊदी अरब के करीब होने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने फ़ौज का ठिकाना वहाँ बना सके। इस तरह के इल्ज़ामात उस पर आयद होते रहे। गुज़श्ता माह ईरान ने अमेरिका का ड्रोन तैयारा मार गिराया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। और गुज़श्ता माह ईरान ने अमेरिका का जो ड्रोन मार गिराया था उसके बाद हवास बाख्ता हो गया था अमेरिका, इसलिए कि 2000 किलोमीटर की दूरी से मार करके गिराया गया था, जिसका अंदाज़ा खुद अमेरिका को भी नहीं था कि वो इतना पावरफुल जो है ड्रोन तैयारे को मार गिराने की ताकत ईरान रख सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों का इंदिया भी दिया था। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका ने भी ईरान का एक ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया था, जिसकी ईरान ने तरदीद की थी। यानी ईरान ने कह दिया था कि वो खुद का ड्रोन तैयारा मार गिराया, फिर उसको जो है ईरान का नाम दे दिया। याद रहे कि ट्रंप इंतजामिया ईरान से कशीदा हालात के बाइस 2000 फौजी मशरिक़ वस्ता पहले ही भेज चुकी है, जिसका मकसद खित्ते में ईरान की सरगर्मियों पर नजर रखना है, जबकि मजीद फौजी भेजने से मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद फौज की इस्तेदाद में भी इजाफा होगा। अमरीकी मशरिक़ वस्ता में अपने जंगी तैयारे और हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की तनसीब भी कर चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्हें जंग पर मजबूर किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा कि जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। याद रहे कि अमेरिका के सदर सऊदी अरब को $8 अरब के हथियारों की फरोख्त का मुआहदा भी कर चुका है, जिसकी मुखालिफत में अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में 3 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं कि वो जो है इस तरह के हथियार सऊदी अरब को न दे। वहाँ की सेनेट और वहाँ की जो है दीगर सियासी लीडरान जो है करारदाद मंजूर किए हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सदर ट्रंप अपने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ऐवानी नुमाइंदगान और सेनेट के करारदादों को वेटू कर देंगे, यानी उसको जो है नहीं मानेंगे। बहरकैफ नाजरीन, ये बड़े ही अफसोसनाक बात है कि जो है वो इलाक़ा जिस इलाक़े से इस्लाम फैला और वो इलाक़ा जिस इलाक़े में शिर्क और मुशरिकों के लिए जो है जगह नहीं थी, वहाँ अब अमेरिका के 500 फौजी तैनात हो गए। आगे के हालात क्या हो सकते हैं ये हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। वक्त जैसे गुजरेगा तो ख़बरें आएंगी और आपको पता चलेगा। बहरकैफ नाज़रीन, दिल्ली से बहुत ही आज की आखिरी खबर, एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्रियंका
गांधी ने शीला दीक्षित के इंतकाल पर तअज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि वो उन्हें प्यार करती हैं। यानी शीला दीक्षित जो दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला रह चुकी हैं, वो उनका जो है आज हार्ट अटैक की वजह से यानी दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी दिल्ली और मुल्क के लिए किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। वो पार्टी की एक अजीम लीडर थी। उनका पार्टी मुल्क की सियासत और खुसूसी तौर पर दिल्ली के लिए ताउन कभी फरामोश नहीं हो सकेगा। दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला दीक्षित का दिल्ली के स्कॉट्स अस्पताल में इंतकाल होने के बाद उस वक्त बहुत ही जो है ज़्यादा दिल्ली के लोग जो इस वक्त गमज़दा हैं। उनका इंतकाल कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक अजीम खसारा है, इस तरह कहा जा रहा है। उन्होंने 81 साल की उम्र पाई और अपनी सियासी ज़िंदगी में। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे किसी और उन्वान के साथ मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449।